कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। दर्शक बंधु, आज मैं ऐसी एक शिव भक्त चिड़िया और शिव की सच्ची कहानी लेकर आप सभी के बीच हाजिर हुई हूँ। जो भी इस कहानी को सुनेगा उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। दर्शक बंधु, यह एक चिड़िया और चिड़िया वाली बूढ़ी माँ की एक सच्ची कहानी है। चिड़िया वाली बूढ़ी माँ का मंदिर गुजरात में स्थित है। दर्शक बंधुओं, यह एक सच्ची कहानी है। प्रिय दर्शक बंधुओं, अगर आप इस कहानी को सुन रहे हैं तो पूरी सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को आधा अधूरा छोड़ने से आप सभी को पाप भी लग सकता है। इसलिए दर्शक बंधुओं, आप सभी से मेरा निवेदन है कि इस कथा को आप जब भी सुने पूरा सुने। अगर आप शिव भक्त हैं तो भगवान भोलेनाथ का अनादर ना करें। विश्व प्रसिद्ध बनारस के मंदिर काशी में विश्वनाथ का दर्शन कराते हुए दर्शक बंधु हम इस कहानी को शुरू करते हैं। विनती करो महादेव से, मत मांगो फलदान, तज कर फल की कामना, करिए भक्ति विष्काम। दर्शक बंधु, एक गौरैया पक्षी का जोड़ा एक मंदिर के पास स्थित वृक्ष पर रहता था और उस शिव मंदिर में जब भी पूजा पाठ आरती होती तब वो दोनों पक्षी उस मंदिर में आते और भगवान भोलेनाथ की आराधना करने लगते और घंटों घंटों बैठे महादेव की भक्ति में लीन रहा करते थे। दर्शक बंधुओं, वे दोनों पक्षी निराधार भक्ति करते थे। इतनी भक्ति करते कि उनके तन मन अगल बगल का होशो हवास तक नहीं रहता था। वे इतनी भगवान महादेव की भक्ति में लीन रहती थी। उन दोनों पक्षियों का रोज का यही नियम था। दर्शक बंधुओं, सुबह शाम जब भी मंदिर में घंटी बजती, पूजा आरती होती, तब वे पक्षी उस मंदिर में पहुंच जाते थे और भगवान शिव शंभू की आराधना करने लगते थे और उसके बाद अपने बच्चों अपने लिए चारा पानी की व्यवस्था करते। उन दोनों पक्षियों, दोनों चिड़ियों का रोज का यही नियम था। और उसी मंदिर के बगल में थोड़ी ही दूर पर एक बूढ़ी माँ का घर था। प्रिय दर्शक बंधुओं, उस बूढ़ी माँ की कोई संतान नहीं थी। उनके आगे पीछे उनकी देख रेख करने वाला कोई नहीं था। वह अकेले अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। दर्शक बंधु, उस बूढ़ी माँ को पक्षियों के प्रति बहुत ही ज्यादा लगाव था, प्रेम स्नेह था। वे हर एक चिड़िया को बहुत ही ज्यादा प्रेम किया करती थी। वह रोज सुबह नित्य उठकर अपने छत पर पानी दाने चिड़ियों के लिए डाला करती थी। उस बूढ़ी माँ का रोज का नित्य काम यही था और वे दोनों चिड़िया पंछी उस बूढ़ी माँ की छत पर आते और आसानी से दाना चुन चुन के खाते, पानी पीते और उनमें से कुछ दाने अपने बच्चों के लिए लेकर जाते। इसी तरह से उनका जीवन व्यतीत हो रहा था। उस बूढ़ी माँ के कारण उन चिड़ियों का पेट भर रहा था और वे निश्चिंत होकर आराम से भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना कर पाती थी। दर्शक बंधुओं, अब इसी तरह से दिन गुजर रहे थे। एक दिन की बात है, एक दिन वह बूढ़ी माँ बीमार हो जाती हैं। वे अपने बिस्तर पर पड़ जाती हैं। उनकी तो कोई संतान नहीं थी कि कोई उनका उपचार करता, उनके लिए दवाई वगैरह लेकर आता। अब वे अपनी छत पर बिना सेवा के, बिना दवाई के ऐसे ही बिस्तर पर जब वे गौरैया पक्षी दोनों बूढ़ी माँ की छत पर दाना चुनने के लिए आते तो वहाँ दाना पानी नहीं देखते हैं। तब वे दोनों पक्षी सोचते हैं कि बूढ़ी माँ कहाँ चली गई, अब यह दाना पानी क्यों नहीं डाल रही हैं। प्रिय दर्शक बंधुओं, इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं। धीरे धीरे करके वे बूढ़ी माँ बहुत ही ज्यादा कमजोर होती जाती हैं और जब वे पंछी देखते हैं कि बूढ़ी माँ का कोई पता नहीं चल रहा है और दर्शक बंधुओं छत पर दाना भी नहीं डाला जा रहा है, तब वे दोनों पक्षी घबरा जाते हैं, बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं और उस बूढ़ी माँ को पूरे गांव में आसपास ढूंढने लगते हैं, खोजने लगते हैं। खोजते खोजते दोनों पक्षी थक जाते हैं। तब उनमें जो माता गौरैया थी वो अपने पति से कहती हैं कि अरे स्वामी, बूढ़ी माँ का तो कोई पता नहीं चल रहा है, बूढ़ी माँ कहाँ चली गई? वे तो हमें दाना पानी दिया करती थी और बहुत सारे अन्य पक्षियों का देख रेख किया करती थी, वे कहाँ चली गयी? हमने उन्हें कितना ढूंढा लेकिन वे मिली नहीं। अरे स्वामी, अब हम क्या करें?
दर्शक बंधुओं, फिर वह गौरैया का पति कहता है कि हे प्रिय, हमने तो बूढ़ी माँ को सारी जगह ढूंढ ली, सारी जगह उनकी तलाश कर लिया, लेकिन वह बूढ़ी माँ हमें कहीं नहीं मिली। हमें उन्हें उनके खुद के घर में जाकर देखना चाहिए, शायद वे बीमार तो नहीं। इतना कहने के बाद प्रिय दर्शक बंधुएं, वे दोनों गौरैया पक्षी बूढ़ी माँ के घर पे चले जाते हैं और जब अंदर जाके देखते हैं तो बूढ़ी माँ अपने बिस्तर पर लेटी हुई पड़ी थी और उनके शरीर में कोई हलचल नहीं थी। उनके चेहरे पर, उनके बदन पर मक्खियाँ भिनभिना रही थी। वे दोनों गौरैया पक्षी मिलकर अपने पंख फड़फड़ा करके उन मक्खियों को हटाते हैं और बूढ़ी माँ को जगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रिय दर्शक बंधु, उनके शरीर में कोई हलचल नहीं थी। वह गौरैया पक्षी का पति कहता है कि हे प्रिय, अब बूढ़ी माँ इस दुनिया में नहीं रही, उनकी मृत्यु हो चुकी है। यह सब देखने के बाद वे दोनों पक्षी बहुत ही ज्यादा उदास और निराश हो जाते हैं। उन्हें बड़ा ही दुख होता है। अब उन्हें दाना चुनने के लिए दूर दूर जाना पड़ता है। अब इसी तरह दर्शक बंधुओं, शाम हो जाती है। शाम को जब मंदिर का घंटा बजता है, भगवान भोलेनाथ की आरती होने लगती है। तब वे दोनों पक्षी उस मंदिर में पहुंचते हैं और एक पैर पर खड़े होकर भगवान भोलेनाथ की निराधार भक्ति करने लगते हैं। भगवान भोलेनाथ के मंत्रों का जाप करने लगते हैं। 1 घंटा बीतता है, 2 घंटा बीतता है, इसी तरह करके बहुत लंबा समय बीत जाता है। इसी तरह बिना खाए पिए लगातार भगवान महादेव की भक्ति किया करते थे। ऐसा करते करते 1 महीने बीत जाते हैं। उन पक्षियों ने महादेव की भक्ति करना छोड़ा नहीं। यह सब देख करके भगवान भोलेनाथ बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं और उन दोनों गौरैया पक्षियों को दर्शन देते हैं और कहते हैं कि हे प्रिय गौरैया, तुम्हें क्या चाहिए? तुम दोनों जो मांगोगे मैं तुम्हें वो दूंगा। मैं तुम दोनों की भक्ति से बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हूँ। एक छोटी सी जान होते हुए तुमने अपनी क्षमता से ज्यादा भक्ति की, अपने जान से ज्यादा भक्ति की, श्रद्धा की, पूजा आराधना की, इसलिए मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हूँ। तुम जो मांगो मैं तुम्हें दूंगा। तब गौरैया पक्षी ने कहा कि हे प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, हमें बस एक चीज चाहिए। उस बूढ़ी माँ को, उस पुण्य आत्मा को फिर से लौटा दीजिए, उन्हें आप जीवित कर दीजिए। हे भगवान, हमें बस यही चाहिए। अब भगवान भोलेनाथ ने कहा कि हे पक्षियों, यह तो सृष्टि का नियम है। अगर एक व्यक्ति एक बार मर जाता है तो वह फिर से कैसे जीवित हो जाएगा? मैं इस सृष्टि के चक्र में कैसे बाधा बन सकता हूँ? तुम कुछ और मांग लो। तब उस चिड़िया ने कहा, हे ईश्वर, हे भोलेनाथ, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बस हमारी वही बूढ़ी माँ चाहिए, के अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। आप पुनः हमारी बूढ़ी माँ को जीवित कर दीजिए। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा कि हे पक्षियों, अब उस बूढ़ी माँ का शरीर गल चुका है, उनके शरीर से कीड़े निकलने लगे हैं, उनका शरीर छत बिछत हो गया है, मैं उन्हें कैसे जीवित कर सकता हूँ? उनका शरीर ही ठीक से नहीं रहा, मैं उसमें प्राण कैसे फूंकूं? तब वे दोनों गौरैया पक्षी पति पत्नी हट करने लगते हैं। हे प्रभु, हे ईश्वर, आपने तो हमें वचन दिया था, तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। हे प्रभु, आप तो अपने वचन से पीछे हट रहे हैं। हे प्रभु, आप तो अपने वचन से पीछे हट रहे हैं। हे भोलेनाथ, आप अपने वचन से फिर नहीं सकते हैं। तक बंधुओं, तब महादेव ने कहा कि हे पक्षियों, तुम्हारे हट और अपने वचन के आगे मैं विवश हूँ। अब इस प्रकार से दर्शक बंधुओं, भगवान भोलेनाथ ने उस बूढ़ी माँ के शरीर को छत बिछत से ठीक किया और उसमें प्राण फूंक दिए। वह बूढ़ी माँ फिर से जीवित हो गई और वे फिर से नित्य सुबह अपनी छत पर चिड़ियों के लिए दाना पानी डालने लगते हैं। और ऐसा देखकर वे गौरैया पक्षी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होते हैं। ये दर्शक बंधुओं, भगवान भोलेनाथ की लीला अपरंपार है। जो भी व्यक्ति श्रद्धा भाव भक्ति से उनकी पूजा आराधना करता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। विश्वास है कि दर्शक बंधुओं, आप सभी को यह कहानी बहुत ही पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें।